सबके एक्सपीरियंसेस होते हैं ना जो हमें बार बार हॉन्ट करते हैं, बार बार रोक देते हैं। बस यही सब है इनर डीमंस। क्यों बनता है किसी के अंदर, या क्यों फेस नहीं करना चाहते लोग? देखो, रूट कॉज है पुराने अनरिजॉल्व्ड इश्यूज। तो मैम, ऐसे लोग जो अपने पास्ट ट्रॉमा से बाहर ही नहीं आ पा रहे। पहला स्टेप रियलाइजेशन, दूसरा फेस योर फियर्स एंड रुकना नहीं है बस। इसमें एक हल्का सा लाल रंग मैंने डिसॉल्व कर दिया। अब मुझे ये बताओ ज्योति, इस लाल रंग को अलग कर सकती हो? हमारी जो आत्मा है ना, वो बहुत प्योर थी और आज भी है। शुरुआत में तो प्योर ही थी। हम सबकी भी वो ओरिजिनल स्टेट पॉसिबल है उसको लाना, बट दिस नीड्स 2 स्टेप्स। Hello and welcome everyone to another episode of this podcast series Safe Space by Dr. Neha Chugh, जहाँ हम बात करते हैं, आपको एजुकेट करते हैं, अवेयर करते हैं आप ही के काफ़ी ऐसे परसेप्शंस के बारे में जो कहीं ना कहीं आप इग्नोर कर देते हैं या आप जान के भी अनजान बन जाते हैं। तो ये जो सीरीज़ है वो आपके लिए एक एजुकेशन है, आपके लिए एक अवेयरनेस है, एक अलर्ट है कि इट इज़ द राइट टाइम टू टेक अ करेक्टिव मेजर। और आज जो हम बात करेंगे हमारे इनर डेमन्स की। लोग बहुत बोलते हैं कि भाई मेरे से तो कुछ भी नहीं होता, आई एम यूजलेस, या मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ बैड लक शुरू हो जाता है। बट एक्चुअली इसका कंसेप्शन है क्या? क्यों हम लोग इसका इतना परसेप्शन बनाते हैं अपने दिमाग में, और क्या ये एक्चुअली राइट अप्रोच है भी या नहीं, और इससे अगर बाहर निकलना है तो वो कैसे निकलें? तो आज इन्हीं सब के बारे में हम बात करेंगे हमारी स्पेशल गेस्ट डॉक्टर नेहा चुग से। तो चलिए मैम से ही बात करते हैं। वेलकम मैम, कैसे हैं आप? हाय ज्योति, आई एम वेरी गुड एंड थैंक यू, आपने मुझे यहाँ बुलाया। एंड अगेन टू ऑल माई ऑडियंसेस, दिस इज़ सेफ स्पेस वेयर हम अपने मन की बिना डरे, बिना शर्माए बात कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पर जहाँ पे हमारा मन दुखी है, हमारे मन में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं। तो आज का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आपने मुझे दिया, दैट इज़ इनर डीमंस। सो अपने पेपर और पेन के साथ रेडी रहो। इफ़ यू वांट टू मेक द नोट्स, you can, but मेन है समझने की बात, and this is going to be interesting. एग्जैक्टली, दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। तो मैम, इनर डीमंस होते क्या है? क्या ये हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं जो हम पाइल अप करते रहते हैं, या क्या है, उससे अलग है? देखो, इनर डीमंस पहले तो लिटरल मीनिंग लो। डीमन मतलब डेविल, एग्जैक्टली। सम नेगेटिव एनर्जी। सो हम सबकी कुछ नेगेटिव इमोशंस, ट्रोमैटिक एक्सपीरियंसेस, पास्ट एक्सपीरियंसेस, सबके एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, गुड भी बैड भी। तो ये जितने बैड एक्सपीरियंसेस लाइफ में हुए हैं ना, बहुत पहले के, थोड़े पहले के पास्ट एक्सपीरियंसेस जो हमें बार बार हॉन्ट करते हैं, बार बार रोक देते हैं, कहीं ना कहीं डरा देते हैं, बस यही सब है इनर डीमंस। और कई बारी हम इनको फेस नहीं कर पाते या आगे बढ़ने लगते हैं तो ये हमें रोकते हैं। सो येस, हमारे पास ट्रोमैटिक एक्सपीरियंसेस, हमारे बैड एक्सपीरियंसेस, हमारे फियरफुल एक्सपीरियंसेस जो इतने मज़ेदार नहीं हैं, लिटिल बिटर एक्सपीरियंसेस, ये हम सबके इनर डीमंस हैं। कह लीजिए ऐसे थॉट्स या ऐसी यादें जिनको हम एक्चुअली रिकॉल नहीं करना चाहते, ऐसे एक्सपीरियंस जिनसे हम घबराते हैं या वो हमें हर रात को हॉन्ट करते हैं, चाहे वो चाइल्डहुड से हो, चाहे वो हमारी यंग एज में हो, चाहे वो इवन कोई अच्छा खासा एल्डर पर्सन हो, उसका भी कोई इनर डेमन हो सकता है। हाँ, तो फिर सामना तो करना है ना। बिल्कुल। सॉल्व तो करना है, क्योंकि हमारी तो सारी स्ट्रैटेजी वहीं आ जाती है, सॉल्व सॉल्व एंड सॉल्व। इसलिए मैं तो लगी रहूंगी और सॉल्व करना सिखाते रहेंगे हम सबको। बिल्कुल, क्योंकि लोग उसके सामने उनको फेस नहीं करना चाहते, या क्योंकि कहीं ना कहीं लोग डरते भी हैं। तो ये डर का माहौल कह लीजिए, ये क्यों बनता है किसी के अंदर, या क्यों फेस नहीं करना चाहते लोग? एक होता है गुड, एक होता है बैड। बिल्कुल। जब से सृष्टि बनी है हमारे पास दो दो चीज़ें हैं, मतलब हर जगह सर्दी है, गर्मी है, रोशनी है, अंधकार है, सन है, मून है ना, पेन है, प्लेजर है, ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं, गुड है, बैड है। तो वो ना
सोसाइटी में कंडीशन हो गए हैं हम लोग। जैसे बच्चे को पता है कि आज अच्छा पेपर हुआ तो हमें रिवॉर्ड मिला, तो उसको वो याद रहता है, यू नो, इट्स अ नॉस्टैल्जिक एक्सपीरियंस। लेकिन कभी कुछ गलत हुआ था तो डांट पड़ी थी, तो बड़ा ही रीजनेबल और जायज़ सी बात है कि बुरी चीज़ों से, बिटर चीज़ों से हम भागते हैं ना। कुछ बिल्कुल। मीठा मिल जाए तो मज़ा आता है, कड़वा कौन खाना चाहता है। तो बस हम भागते हैं, हम डरते हैं, तो उसको भी सामना करना है। तो एज सिंपल एज दैट, यू नो। तो मैम बहुत लोग कहते हैं कि मैं ही सबसे बुरा हूँ या मेरे साथ ही सारी बुराइयाँ होती हैं, कोई प्रॉब्लम होगी आके मेरे से टकरा जाएगी। तो इनका रूट कॉज क्या है? देखो, रूट कॉज है पुराने अनरिजॉल्व्ड इश्यूज, जो सॉल्व नहीं किया हुआ, वो वहीं पड़ा रह गया, यू नो। पुराने हिडन इश्यूज, है ना, उनको कभी बात ही नहीं की गई, रिजॉल्व नहीं किया गया। पुराने ट्रॉमास जिनसे हम निकले नहीं, या फिर सिंपल शब्दों में कोई प्रॉब्लम थी, सोल्यूशन ही नहीं निकाला, है ना। सिंपल सी बात है कि मान लीजिए इस कमरे में खूब गंदगी है, यू नो, द रूम इज़ वेरी डर्टी, एंड हम लोग, क्योंकि बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, आउट ऑफ लेजीनेस या समय नहीं है, तो हम उसकी सफाई कर ही नहीं रहे। तो जब भी हम बस काम चला रहे हैं, हम ऊपर ऊपर से ही बस यू नो सब कुछ झाड़ देते हैं, एंड यू नो वी आर स्वाइपिंग एवरीथिंग अंडर द कारपेट। तो Yeah. वो तो दबा हुआ है ना वहाँ पर, तो रूट कॉज वो था। अब रूट कॉज क्योंकि था, आप ऐसे करके समझो, तो वो जब जब हम आएंगे तो गंदगी कहीं ना कहीं तो महसूस होगी। वहाँ की जो स्टेंच होगी, जो एक स्मेल होगी उस कमरे में, वो कहाँ से अच्छी होगी, क्योंकि वहाँ की तो सफाई नहीं हुई। ऐसे हमारे मनों का हाल है, हमारे मन का हाल है, हमारे अंदर का हाल है। वो इनर डीमंस कब के दबे हुए हैं, उनकी सफाई नहीं हुई, उनको हटाया नहीं गया, उनको रिमूव नहीं किया गया, अब वो अंदर दबे हुए हैं। तो जब हम कहते हैं, अरे ये क्यों हो गया तेरे साथ, ऐसा क्यों फील कर रहा है, अभी तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पुराना बार बार सामने आ जाता है। पुरानी जो गंदगी है, जो उसकी स्मेल है, जो उसकी स्टेंच है, वो बार बार आके तंग करती है ना। तो एज सिंपल एज दैट, पुराना सॉल्व ही नहीं हुआ, तो दे आर पास्ट अनरिजॉल्व्ड इश्यूज, यू नो, जिनको सॉल्व करना चाहिए था बट नहीं हो पाए। तो मैम ऐसे लोग जो अपने पास्ट ट्रॉमा से बाहर ही नहीं आ पा रहे, चाहे वो कोई गिल्ट है, चाहे चाइल्डहुड ट्रॉमा है या हार्ट ब्रेक है, क्योंकि आजकल हमारे जेनजीज में या कह लीजिए आज की यंग एज में हार्ट ब्रेक इट इज़ द मोस्ट कॉमन इशू। तो उनसे बाहर निकलने का क्या प्रैक्टिकल स्टेप आप बताएंगे? देखो, पहले तो ये समझो कि आप में वो रियलाइजेशन है कि सॉल्व करना है। जैसे सिंपल लो, एक प्रॉब्लम है, अब उसको सॉल्व करना है, तो तब आप जाओगे ही जाओगे। बिल्कुल सही। सपोज आपका वेट बहुत ज़्यादा है, आपको पूरी दुनिया बोल ले, आपकी मम्मा, आपके पापा, इफ़ यू डोंट गिव अ डैम, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपको अंदर से इच्छा होगी, तो आप, एक इच्छा तो जागी। तो उन सबको जो अपने पास ट्रॉमा से यू नो एटलीस्ट चाहते हैं बाहर निकलना, तो कूडोस टू देम कि आप में वो हिम्मत है कि आप करना तो चाहते हो, तो वो नहीं हो पा रहा। देखो, इसके लिए क्या है कि बार बार जो मैं पहले भी समझा चुकी हूँ, आप सबको याद होगा, सामना करो, फेस योर फियर्स, फेस Exactly. योर ट्रॉमास, फेस योर हिडन इश्यूज, है ना। तो अगेन कौन सी वाली डेफिनेशन फॉलो करनी है, बताइए कौन सी? वो वाली करनी है कि fear everything and run या face everything and rise. So face everything and rise. Exactly. तो रुकना नहीं है, पहला स्टेप रियलाइजेशन, दूसरा फेस योर फियर्स, एंड रुकना नहीं है, बस जस्ट मूव ऑन एंड करते चलो करते चलो। अच्छा ठीक है, मैं आपको और अच्छे से समझाती हूँ, जी। क्योंकि अगर हम कुछ प्रैक्टिकल समझाएंगे ना करके, तो शायद वो उम्र भर आपके दिमाग में रजिस्टर रहेगा, एंड बिल्कुल जब सही। जब आप कहीं दुखी होगे तो याद आएगा, एंड दिस विल, आई मीन, आई थिंक दिस विल हेल्प। सो आई डेफिनेटली। शो यू समथिंग, ठीक है? Okay. लेट्स सी। आप सब देख पा रहे हैं, मैंने एक ग्लास लिया, एंड इस ग्लास में थोड़ा सा पानी डाला है, बिल्कुल। राइट? नाउ यू सी व्हाट आई एम गोना डू। इसमें एक हल्का सा लाल रंग मैंने डिसॉल्व कर दिया, जी। ठीक है? इट्स कंप्लीटली डिसॉल्व। एग्जैक्टली। अब मुझे ये बताओ ज्योति, इस लाल रंग को अलग कर सकती हो? नहीं। हाँ, नहीं। पक्का?
तो आप सब मुझसे ये पूछ रहे हो कि अपने ट्रोमेटिक एक्सपीरियंसेस को कैसे हटाएं. हाँ. सो येस, आई एग्री, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स अ चैलेंजिंग जॉब. रादर आप कहोगे इम्पॉसिबल है मैम, कैसी बात कर रहे हो, है ना. एग्जैक्टली. अब पता है क्या, ये जो लाल रंग हमने मिलाया है ना, ऐसे समझो आप सबके लिए ये हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, हमारी गलतियाँ, किसी और की गलतियाँ, कुछ बैड थिंग्स, यू नो. तो अब वो डीमंस जो बन गए हैं, वो हमारा इंटेग्रल पार्ट बन गया है. जैसे कि ये लाल रंग इस पानी का इंटेग्रल पार्ट बन गया है. अब ये दोनों अलग नहीं हो सकते. एग्जैक्टली. इतने टफ होते हैं इनर डीमंस. आई एग्री, जो सब कहते हैं ना कि मैम कहने की बात है, आप समझा तो देते हो बट प्रैक्टिकल नहीं है. बट आई एम गोइंग टू शो यू कि नहीं, ये प्रैक्टिकल पॉसिबल सब है इस जिंदगी में. एग्जैक्टली. आई एग्री, हमारे इनर डीमंस इस लाल रंग की तरह इंटेग्रल पार्ट बन गए हैं हमारी एग्जिस्टेंस का. ठीक है, अब लाल रंग को कैसे अलग करूं? ठीक है, जी. तो ज्योति लाइए थोड़ा सा पानी. जी. थोड़ा सा पानी हमने इसमें डाला है. आप सब देख सकते हैं हल्का सा रंग फीका पड़ा. क्या बिल्कुल पड़ा. पड़ा? जी. तो हमने क्या किया, हमने इसको पानी से डाइल्यूट किया. ठीक है. जी. तो कहने का मतलब, अगर हम अपनी पॉजिटिव सोच से या अपनी ना हारने वाली विल पावर से अपने पुराने डीमंस को डाइल्यूट करते जाएं करते जाएं करते जाएं. अब हम और थोड़ा पानी डालते हैं. लेट्स सी, शायद ये ग्लास छोटा पड़ जाए, बट लेट्स सी वी अचीव दैट, यू नो, वाटर और नॉट. if I'll have to take another glass, I'm going to do that. अब थोड़ा सा और ढीला हो गया, अब वो रेड से लाइट ऑरेंज पे आ गया है. हाँ. तो ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है लाइफ का, कि जो बहुत ज़्यादा डराने वाले इनर डीमंस थे वो हल्के हुए, बिल्कुल कुछ हुए. तो कॉन्फिडेंस आया. चलो लेट्स डू लिटिल मोर, इसको एक्सटेंड करते हैं. ठीक है. जी. अब देखो, हम इस ग्लास को थोड़ा और पॉजिटिव करते हैं. अब ग्लास हमसे कह रहा है अभी भी फर्क तो पड़ गया, बट अभी भी मैं नेगेटिव हूँ, अभी भी नेगेटिव हूँ. जी. लेट्स पुट मोर पॉजिटिविटी इन द ग्लास. ओके. जी. अरे वाओ, अब तो देखो और हल्का हो गया, पिंक. है ना. कहीं इसकी नेगेटिविटी 70% खत्म हो गई. एम आई राइट? बिल्कुल सही. चलो, okay, keep on doing it, and we don't have to stop until we achieve. Look, it's a metaphor or it's a figure of speech, or in the form of example I'm showing you. And then Exactly. I'll explain after this ends, okay? पानी खत्म हो गया, हम पानी और लेके आते हैं. ठीक है. देखिए, अब हमने इसकी कितनी हेल्प की. ये हमको हेल्प अपनी सबकी करनी है, राइट? Let's do it more. So now what It's can you completely see? white. It's completely pure and transparent. Yeah. No inner demons left, no negativity left. बिल्कुल सही. So ये इतना powerful experiment है ना, even this, always whenever I do it, it gives me goosebumps. Yeah. Do you feel that? So that means it is possible, you know. अब इस एक्सपेरिमेंट से क्या देखा हमने, कि हमारी जो आत्मा है ना, वो बहुत प्योर थी और आज भी है. शुरुआत में ये तो प्योर ही थी, जैसे कि इस ग्लास में इनर डीमंस या इसका जो लाल रंग था, इसका इंटेग्रल पार्ट था. आज उसमें पानी को डाइल्यूट करते 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 उस लाल रंग का ओरिजिनल स्टेट आ गई. हम सही. सबकी भी वो ओरिजिनल स्टेट पॉसिबल है उसको लाना, बट दिस नीड्स 2 स्टेप्स. एक तो बार बार उसको पॉजिटिविटी से डाइल्यूट करना, एंड प्रैक्टिस, रेपिटिशन. रुकना नहीं है कि मैम हम तो बहुत ट्राई करते हैं, थोड़े से पॉजिटिव होते हैं. अरे हुए तो सही. थैंक गॉड यू आर इन नॉट दैट एरिया, नॉट दैट, यू नो, डीप डाउन दैट डिच वेयर अब पॉसिबल ही नहीं है आना. बिल्कुल सही. तो सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, सब पॉसिबल है. अपने को रोज रोज पॉजिटिव वाली डोज देनी है, इतना डाइल्यूट करना है, इतना डाइल्यूट करना है. हमारे ऊपर जो मैल चढ़ी हुई है, ये जो इनर डीमंस हैं, ये सब कुछ ज़ीरो हो जाएगा, एंड वी विल बी बैक टू आवर ओरिजिनल प्योर स्टेट. एंड दैट्स द प्योर स्टेट ऑफ आवर कॉन्शियस, ऑफ आवर आत्मा, ऑफ आवर सोल. बिल्कुल. You know,
So I think we all loved this experiment. एग्जैक्टली, इट शोज नथिंग इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल में भी पॉसिबल आता है. Yes. तो मैम, जैसे कि अभी आपने प्रैक्टिकल दिखाया कि हमने अपने इनर डीमन से कैसे स्टेप लिया, अब हमें कुछ लोग होते हैं कि वो फेस ही नहीं करना चाहते, तो कैसे हम उसको फेस कर सकते हैं और रिलीज कर सकते हैं? देखो, जो करना ही नहीं चाहते उनको हेल्प चाहिए, उनको पुश चाहिए, बिकॉज उनको ये रियलाइज़ कराया जाए अगर नहीं करोगे तो ज़िंदगी है क्या. डू यू वांट टू लिव लाइक दैट? नो. यू नो, हम सब ना एक पीस, एक हैप्पीनेस के पीछे भाग रहे हैं. बिल्कुल सही. चाहिए तो वही ना, बिकॉज इस दुनिया के बाद क्या है वो तो ऊपर वाला ही जानता है. कि हमारी आत्मा का सफ़र तो सिर्फ वही जानता है, हमारी आत्मा का क्या होगा. बिल्कुल लेकिन सही. हम जो यहाँ पर आए हैं तो एक पीस के पीछे ही तो हम सब भाग रहे हैं. वो ज़रूरी नहीं है कि किसी को पता नहीं है कि यहाँ जाने से पीस मिलती है. यहाँ तो सब कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, यू नो, चाहे वो गलत हो सही हो, दैट्स अनदर पॉइंट. बट कहीं ना कहीं चाहते सब पीस है, हैप्पीनेस है. सही. तो पहले ये उन लोगों को रियलाइज कराया जाए, यू जस्ट कांट कीप सिटिंग, यू नो, यू जस्ट कांट से कि मैं नहीं फेस करूंगा या नहीं करना चाहता. या उनको ये मुझसे नहीं होता. हाँ, नहीं, उनको बताया जाए ये पॉसिबल है एंड इट्स ईजी. एंड वही फेस योर फियर्स, क्योंकि फेस फियर्स करने के बाद दुनिया ही कुछ और होती है. बिल्कुल इट्स ऑल सही. मैजिकल. एंड व्हेन यू विल टेल देम अगेन एंड अगेन अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि कोई ऐसा जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा तभी तो सामने वाले को विश्वास आएगा कि ये पॉसिबल है. तो ये बहुत पॉसिबल है. कितने लोगों ने किया हमारे आसपास, हम दुनिया में देखते हैं कितनी मोटिवेशनल स्टोरीज हैं. एंड दिस इज़ पॉसिबल. तो फेस करिए. हाँ, उसके लिए वी हैव टू डू एक्शन, एफर्ट्स. कर्म तो बिल्कुल. करना ही करना है ना. जैसे गुरबानी में एक लाइन आती है, माली दा कम पानी पाना वो पर पर मशका पावे, उस मालिक दा कम फल फूल लाना वो लावे या ना लावे. देखो, इसका थोड़ा इंग्लिश हिंदी करके बताती हूँ. लाइक दिस इज़ अ गार्डन, दिस लाइफ इज़ अ गार्डन, यू नो. Exactly. हम माली हैं, हम गार्डनर हैं. हमारा क्या काम है कि अपने गार्डन को, अपने जो पार्क है, गार्डन है, उसको संभालें, उसमें जो फल फूल या पौधे लगे हैं उनको पानी दें. हमारा तो बिल्कुल यही सही. काम है ना. अब उसमें फल बनेगा या पौधा बनेगा वो उस मालिक की मर्जी है, ठीक है ना. तो हमारा काम है पानी देना, हमारा काम है इस अपनी जो गार्डन है, ये जो ज़िंदगी है, इसमें अपना कर्म करना. अब उसकी मर्जी है क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला. बिल्कुल सो सही. कीप डूइंग इट, यू नो, कीप डूइंग योर एफर्ट्स. एंड पॉसिबल सब है, यू नो. तो मैम, बहुत लोग कहते हैं कि भाई मुझसे कुछ नहीं होता, तो क्या ऐसे लोगों के अंदर या हम सबके अंदर ही कुछ नेचुरल हीलिंग पावर्स होती हैं जो हम लोगों को, जब चाहे हम कितना भी टूटे हुए हों अंदर से, हमें हील करने की एक मोटिवेशन, एक अलग स्पार्क देता है? हम सबके अंदर है हीलिंग पावर्स, सबके अंदर. जी. जैसे मैंने कहा आपको कि ये जो आत्मा है, इनिशियली तो जब ये यहाँ पे आई इस संसार में, ये प्योर सोल, यू नो, इस पे कोई गंदगी, कोई मैल नहीं थी. बिल्कुल सही. बट सर्कमस्टांसेस, क्या माहौल कैसे रहा, मैल चढ़ती गई, यू नो. इट्स लाइक अ बर्तन, यू नो, एक बर्तन है जिसको कब से हमने, जब वो मार्केट से खरीद के लाए थे कितना चमकता था, बिल्कुल लेकिन हमने उसको मेंटेन नहीं किया, उस पर गंदगी चढ़ती गई, इतनी परतें चढ़ गई, एक परत, दो परत, बहुत परतें, कि आज वो काला ही हो गया बर्तन. तो हम कह रहे कितना गंदा बर्तन है. बट कोई वाइज मैन आया, उसने बोला अरे नहीं, ये तो वही सुंदर सा चमकता हुआ बर्तन है, इस पे मैल चढ़ गई है, इसको क्लीन करो. और जब उसको आपने साफ़ करना शुरू किया, यू नो, जैसे डिशेस को साफ़ करते हो, आपने देखा थोड़ा सा साफ़ हुआ, फिर थोड़ा सा साफ़ हुआ, फिर थोड़ा सा साफ़ हुआ, करते करते वो बर्तन चमकने लगा, है ना. तो उसकी ओरिजिनल स्टेट आ गई, राइट. तो हम सबको अपने को क्लीन करना है. और वो कैसे, हीलिंग पावर से. तो पहले ये समझो, हम सब के अंदर इनर डीमंस हैं और हम सब के अंदर वो हीलिंग पावर्स भी हैं. हीलिंग पावर्स इज अ पॉजिटिव एनर्जी, इनर डीमंस इज अ नेगेटिव एनर्जी. बट पॉजिटिव कहीं छुप गया है. तो बैठो अपने साथ, अपने को जगाओ, अपने को कहो. अब ये जो हमारे सारे क्वेश्चंस में एक ही बात हो रही है घूम घूम के, एक्सपेरिमेंट जो करके दिखाया, यही कहा गया कि करो, एफर्ट करो, रोज Exactly. पॉजिटिव अपने को डोज दो. पॉसिबल है, आपको समय की चिंता नहीं करनी. इतना पॉसिबल है, आई कैन प्रूव, यू नो, जिसको हम मैनिफेस्टेशंस बोलते हैं, कि अपनी अपनी क्षमता से
कोई बच्चा रोज 10 घंटे प्रैक्टिस मैथ्स की कर रहा है, कोई आधा घंटा ही करता है, कोई 2 घंटे ही करता है, तो क्या रिजल्ट अलग नहीं मिलेंगे? ऑफ कोर्स मिलेंगे। है ना? जो इतना मैथ से घबराता था उसको आज 100 सवाल दे दिए तुमने, शायद वो 100 के बाद अगले दिन ही कहेगा हे आई नो इट, आई कैन डू इट। सो Yeah. इट्स अबाउट द प्रैक्टिस, इट्स अबाउट द प्रैक्टिस। हम सबके अंदर है, बहुत ईजी है, हमें उसको जगाने की ज़रूरत है, उसको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। सेल्फ रियलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सेल्फ रियलाइजेशन बिफोर गॉड रियलाइजेशन। और वो जो Exactly. स्पिरिचुअल लेवल पे बातें होती है ना, गॉड रियलाइजेशन, जबकि वो बहुत ऊंची बातें हैं, वहाँ तक भी पहुँच जाते हैं कोई सेंटली बातें हैं, लेकिन हम पहले अपना ह्यूमनली लेवल पे तो कुछ करें सही जो कि बात है। पॉसिबल है। क्योंकि आप सब समझिए, अगर मैं पेपर पेन लेने को कह रही हूँ या समझने को कह रही हूँ, यू हैव टू डू इट। दीज आर थेरेपी सेशंस, जो एक सीरीज चल रही है, हर हफ्ते हर 10 दिन में आपके पास आएगी। जब आप ये करने लगोगे ना, आप ही सब कहेंगे हाँ मैम इट्स हैपनिंग, इट्स हैपनिंग। Exactly. सो डू इट फ्रॉम टुडे। जैसे भी करो, लिख के, समझ के। आपको कोई हेल्प चाहिए, कमेंट में सजेशन चाहिए, सजेशन देने हैं आप दीजिए, हम आपको समझाते रहेंगे। बिल्कुल सही। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप एक स्टेप आगे लीजिए, हर दिन एक नया स्टेप आपकी लाइफ में आपकी अबंडेंस के जो गेट्स हैं वो खोल देगा और Yes. आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। यस, बट करने से होगा, है ना? एग्जैक्टली। ऐसी बातें ना लोगों को लगता है सेल्फ हेल्प बुक्स में तो लिखी हैं, बहुत मोटिवेशनल स्टोरी सुन ली, कुछ नहीं होगा। करो, डू इट राइट नाउ। एग्जैक्टली। हमारी हर ग्रंथ यही कहती है, हर पुराण यही कहते हैं कि कर्म ही आपको फल तक लेके जाएगा। यस सबसे पहला स्टेप आपका कर्म ही है। यस। तो मैम, जब हम अपने इनर डेमन्स कह लीजिए या अपने अंदर की नेगेटिविटी से लड़ते हैं, तो शेम, गिल्ट हमेशा हमारे सामने आ जाती है और एक गेट लगा देती है कि भाई यहाँ से अगर आप आगे जाओगे तो एक आपको कहीं ना कहीं वो एक ट्रॉमेटिक फेज आ जाता है कि कहीं ना कहीं वो गिल्ट आ जाता है, शेम आ जाती है, शर्म आती है कि हम इसको फेस कैसे करें। तो इससे ओवरकम करने का कोई तरीका है? तरीका तो है, पॉसिबल तो है, सब कुछ पॉसिबल है। जी। अगेन एंड अगेन डरना नहीं है, फेस करना है, पीछे नहीं हटना, मूव करते रहना है, चाहे अपने से चाहे किसी की हेल्प लेके। जी। एक्शन, एफर्ट्स, डू इट। अच्छा चलो ठीक है, सेम बातें हो रही हैं, बार बार भी इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप बार बार सुनो और करो। कुछ डिफरेंट सा बताते हैं, यू नो, बिल्कुल। जिससे कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी हो जाए और लोगों को थोड़ी नॉलेज मिले। इट्स थोड़ा सा हटके, थोड़ा मेडिकल नॉलेज हो जाएगी। एंड ठीक है, जिसको उसकी समझ लगे तो भी ठीक है, नहीं तो उसके बाद हम उसका अंदर की बात समझाएंगे। ठीक है? कैन यू गिव मी समथिंग, यू नो, to write on, and then I'll explain it to you. डेफिनेटली। Yeah. ये जो हमारा माइंड है ना, ये टेक्निकली 3 भागों में बटा हुआ है। जी। डॉक्टर सिगमंड फ्रूइड, ऑस्ट्रिया के, इज लाइक अ फादर ऑफ साइकोलॉजी, उन्होंने बहुत पहले ही बता दिया था और ये हमने सब अपने सुना होगा, है ना? जी। तो माइंड जैसे कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड, Okay. ये सब सुना हुआ है। थोड़ा डिटेल में बात नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे। Okay. ठीक है? तो मन को ऐसे लीजिए, एक बड़ा सा, हमारी ये जो स्क्रीन है, ये ऑडियंस भी देख सकती है, एक बड़ा सा आइसबर्ग है। ठीक है? अब उसका जो ऊपर का पार्ट है ज्योति, दैट इज लाइक विजिबल पानी के ऊपर, बिल्कुल बट पानी सही। के नीचे बहुत सारा भाग छुपा हुआ है। सही तो जो बात। ऊपर दिखता है ना, वो है कॉन्शियस माइंड। ठीक है? फिर थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो वो होता है सबकॉन्शियस माइंड, और एकदम डीप एम्बेडेड वो है हमारा अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है? जैसे कि आप देख सकते हैं। जी। फाइन। सो व्हाट हैपेंस, ऐसे ही इन तीनों के बाद एक कौन 3 डिवीजन है, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। अच्छा। तो शायद कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ ने नहीं सुना होगा। ठीक है? इड, ईगो एंड सुपर ईगो। मैं आपको पहले छोटे से एग्जाम्पल से, जिससे कि बच्चा भी समझ पाए, वैसे बताते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है? जैसे कि आप समझिए, इड हमें कहती है मम्मा मुझे तो अल्कोहल टेस्ट करनी ही करनी है, मैं तो करके ही रहूँगी। ठीक है? और सुपर ईगो आ जाती है वहाँ पे सामने और वो बोलती है अरे ये तो गलत बात है, ये तो बहुत गलत है, ऐसे तो नहीं कर सकते हैं। फिर बीच में जो ईगो आती है वो कहती है लेट्स फिगर आउट अ मिड वे। ठीक है? तो होता क्या है,
ये 3 भागों में हमारा मन सबका बटा हुआ है. ओके जो इड है ना, ID इड, ये बिल्कुल सबकॉन्शियस लेवल पे है. ओके. हमारे छुपे हुए पुराने कोई ऐसा समझो ड्रीम्स, इच्छाएं, हिडन डीमंस, कोई पुराने गिल्ट, पुरानी शेम, पुरानी चीज़ें जो छुपी हुई हैं जो शायद हमें भी नहीं पता. अच्छा. हम कहते हैं ना फेस करो, तो ये वो चीज़ें हैं जो मन के अंदर. और कभी कभी जब हमें ऐसे ड्रीम्स आते हैं हम कहते हैं क्यों आया ये ड्रीम, तो ये वो सबकॉन्शियस माइंड है. और ये इड हमें कुछ नहीं देखता क्या गलत है क्या सही है, बस करना है चाहे वो गलत है सही है, क्योंकि अपनी पुरानी गिल्ट और पुरानी शेम, पुरानी डिज़ायर्स. ओके अब इसके कंट्रास्ट में सुपर ईगो है. सुपर ईगो बिल्कुल फिलोसफिकल बातें करती है, जैसे कि वो पुरानी मूवीज में दिखाते थे. आपकी एक आत्मा का पार्ट बोल रहा है आपको तू कर ले, तू कर ले, तू कर ले, The और white दूसरा and the सामने black आ part. जाता. यस द एंजल एंड डीमन, Yeah. यू नो द ईवल पार्ट एंड द एंजल पार्ट. एंड दूसरी सुपर ईगो बोलती अरे ये नहीं करना, कैसे कर सकते हो, तेरी आत्मा तुझे अलाउ नहीं करेगी, तेरी कॉन्शियंस तंग करेगी, यू नो. तो ये थोड़ा सा सबमर्ज्ड पार्ट है, ये सबकॉन्शियस वाला है, और इट तो अनकॉन्शियस ही है. तो ये हमें रोकता है गलत काम करने से. दुनिया में हमें सिखाता है व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ नॉट राइट. Exactly. थोड़ा सा ज़्यादा ही ऐसे समझो कि फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट, या फिर जो लोग बोलते हैं अरे ये तो प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है. जो ईगो है ना, ईगो जिसको हम सब कहते हैं बड़ी गलत है, ईगो बहुत ज़रूरी चीज़ है. ईगो हमें बताता है व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, कुछ मिडवे निकालते हैं. ठीक है, वही जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, आपका बच्चा आपसे ज़िद कर रहा है पार्टी में जाना है, पार्टी में जाना है, वहाँ सब इन्जॉय कर रहे हैं, वहाँ पे यू नो अब सारे वहाँ सब्सटेंस भी है, ड्रग्स भी हैं और अल्कोहल भी है, और इधर से आप मना कर रही हैं. तो ईगो जो होता है ना वो ये बोलेगा, या हम सबका, हमें एक अंदर से आत्मा गलत काम करने को कहती है, दूसरी आवाज़ आती है नहीं, और फिर तीसरी आती है अच्छा बीच में कुछ रास्ता ढूंढते हैं. तो वो जो बीच का है ना ईगो, वो कहता है ऐसा करते हैं इंजॉय भी कर लेते हैं, मम्मी तब परमिशन भी दे देंगी, लेकिन वहाँ पे मम्मा हम अल्कोहल नहीं लेंगे, यू डोंट वरी, यू ट्रस्ट अस. तो मेरा ये कहने का मतलब है आप ऐसे फेस करिए अपने को, अपने से बात करो. जब हमारे सामने हमारा गिल्ट, हमारी शेम, ये सब आके खड़े हो जाते हैं, उनको सामना करो, उनसे लड़ो, है ना, कि तुम कौन हो, तुम मेरी इड बात कर रही हो, तुम मेरी ईगो हो, या तुम मेरी सुपर ईगो हो. आई थिंक आई हैव मेड इट लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, बट सबको समझ आ गई है मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि हमें बीच का रास्ता ढूंढना है, हमें बैलेंस रास्ता ढूंढना है. कि आज अगर मैं इस ज़िंदगी में आप सबको बोलूँ कुछ इन्जॉय नहीं करना, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, या सिर्फ किसी हमारी उम्र की लोगों को बोलूँ कोई आपने पार्टी में नहीं जाना, कोई किटी नहीं जाना, सिर्फ सत्संग 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 सुनो, तो वो नहीं मानेंगे, बिल्कुल यू नो. सही. या फिर एक तरफ ऐसी दुनिया है पार्टी पार्टी पार्टी, उन्हें पता भी नहीं है कि एक सोशल कॉज के लिए क्या करना चाहिए. तो उसको बैलेंस एडवाइस ये होगी, पार्टी अपनी जगह है, आजकल के माहौल में आजकल का जो स्टेटस मेंटेन करना है उसकी जगह है. दूसरा, अपने वैल्यूज़ को ना भूलें, अपने संस्कारों को ना भूलें, सही इसी बात को तो बोलते हैं बैलेंस, यू नो. तो जब आप इन सब को बात करोगे, नॉलेज आपको दे दी गई है, आप अपना गिल्ट, शेम सबको क्रॉस कर जाएंगे, पार कर जाएंगे. सही बात है, क्योंकि हमें ही बैलेंस एक बनाना पड़ेगा, बिकॉज लाइफ हमारी है, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन सोल्यूशन भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही छुपे होते हैं. यस. इस नेगेटिविटी से बाहर निकलने के प्रोसेस में जो हमारा सपोर्ट सिस्टम बनता है, चाहे वो हमारी फैमिली हो, चाहे फ्रेंड्स हो, इनका क्यों इतना मेजर इम्पोर्टेंट रोल प्ले माना जाता है? देखो, पहले तो यस, दे हैव अ इम्पॉर्टेंट रोल, एंड इनकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मुश्किल है ना. अभी हमने इतने एक्सपेरिमेंट्स किए, यू नो, लाल रंग वाला किया कि इतना इंटेग्रल पार्ट बन गया, अब इसको कैसे ओरिजिनल स्टेट पे लाएं, तो मुश्किल है. कुछ लोग वो कर लेते हैं, सबके अंदर हीलिंग पावर है, किसी की छुपी हुई है, किसी की जागृत अवस्था में है, तो हम उसको यू नो कर पाते हैं. तो मुश्किल है, तो सपोर्ट सिस्टम की बहुत ज़रूरत है. अब क्यों है? सिंपल सी बात है, हर चीज़ के लिए टीचर चाहिए. एग्जैक्टली. कार सीखनी है, कार चलाना सीखना है, टीचर चाहिए. मैथ्स अगर सीखना है, टीचर चाहिए. आप ये नहीं कह सकते कि किताब से पढ़ लूँगा. टीचर की एक इम्पॉर्टेंस होती है. तो आपके वो फ्रेंड्स बन सकते हैं, आपके टीचर, डॉक्टर बन सकता है, काउंसलर बन सकता है, पेरेंट्स बन सकते हैं, क्योंकि टीचर मतलब गुरु, एंड गुरु 2 शब्दों से बना है, गु और रू.
गु मतलब अंधकार, डार्कनेस। रू मतलब जो अंधकार को दूर कर सके, रिमूवर। सो इट इज़ अ डिस्पेलर ऑफ डार्कनेस, जो अंधकार को दूर करके आपको रोशनी में लेके आए। बिल्कुल। तो मैम, जाते जाते हमारी ऑडियंस जो आज ये पॉडकास्ट सुन रही है और कहीं ना कहीं अपने इनर डेमन से फाइट करने में रेजिस्ट करती है, उनको क्या आप ऐसा प्रैक्टिकल मैसेज देना चाहेंगे या एफर्मेशंस बताना चाहेंगे जो लोग आज से ही स्टार्ट कर दें और उनको अपने अंदर चेंजेस दिखें? ओके, वैसे तो सारा ही हमारा जो पॉडकास्ट रहा ये एक थेरेपी सेशन प्रैक्टिकली है। Exactly. इसको करिए। फिर भी आप यहाँ से शुरू करते हैं कि कुछ 3 एफर्मेशंस दे दें। हम सब, बच्चे बूढ़े, जो भी अपने इनर डीमन से लड़ना चाह रहे हैं और चाहते हैं और ज़रूरी भी है, करना चाहिए, तो पहला तो ये बोलूँगी, ग्रैटिट्यूड, नंबर 1 ग्रैटिट्यूड। Okay. एंड व्हाट इज़ ग्रैटिट्यूड? ग्रैटिट्यूड मतलब नेगेटिव तो है सब, पॉजिटिव भी तो कुछ होगा ना लाइफ में। तो उस पॉजिटिव को सोच के फील करो और 100 बार 1000 बार शुक्राना करो, थैंक यू बोलो, भगवान को बोलो। भगवान में नहीं मानते तो कुछ तो है जो वो तुम्हारी लाइफ में आया, किस्मत को बोलो, जिसको भी बोलो। सो ग्रैटिट्यूड, फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड, यू नो, वो पहली चीज़ है कि नहीं, मेरे पास इतना अच्छा, अगर मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हूँ बट मेरी मम्मा मुझे मैथ्स का टीचर तो लगा के दे ही सकती है, शी हैज़ दैट मच मनी टू अफोर्ड। तो मतलब ढूंढो अपने आसपास पॉजिटिव चीज़ें। और फर्स्ट इज़ ग्रैटिट्यूड, जी। यू नो। सेकंड, रोज़ प्रैक्टिस करो, चाहे मन से उसको अकेले में बैठ के या फिर लिख के, लेकिन उसके लिए समय निकालो। अच्छा। मी टाइम 10 मिनट रोज़ के, सिर्फ 10 मिनट, कि मैं इससे डरता हूँ, मुझे ये रोज़ रोक देता है मेरी इस जर्नी पे। वो कुछ भी जर्नी हो सकती है, रिलेशनशिप जर्नी, करियर जर्नी, आगे बढ़ने की जर्नी, बॉडी को फिजिकल हेल्थ में कुछ ऐसा जर्नी है। तो उसके लिए रोज़ 10 मिनट अकेले में निकालो, अपने को समझाओ, चाहे मन से मन की बातें करके, बेटर है लिख के समझाओ। ठीक है। बेटर है आप लिख के समझाएं, उससे आपको ईजी हो जाएगा। सही बात है। ठीक है। एंड तीसरा, रोज़ अपने मन की क्लास लो, अच्छा। रोज़ के रोज़, कि आज तूने मुझे फिर तंग किया, बट डोंट यू वरी, यू नो। एंड मैं तुमको लाइन पे तो लाके रहूँगा ही, क्योंकि मन को फ्रेंड बना लो तो उससे अच्छा फ्रेंड कोई नहीं है। सही बात और है। अगर दुश्मन बन गया तो भैया वो ऐसा नचाएगा ना। सो फिर भी एक ही मैसेज घूम फिर के, प्लीज़ डू इट। बातों में बातें तो हो ही गई, लेकिन आपको करना है, अपने लिए समय निकालना है, इसको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। जैसे बच्चे को बोलते हैं ना, लिख के याद करो, उसको चाहे बेकार लगता हो, बट देन इट गिव्स यू रिजल्ट्स। एग्जैक्टली। So, you know, my message is that do it, everything is possible. थैंक यू सो मच मैम, बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखा आज हमने, कि प्रैक्टिकली हमने देखा भी कि कैसे हम अपने इनर डिमेंस को फाइट कर सकते हैं और फाइट बैक करके अपने प्योर स्टेट में वापस आ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, इट वाज टोटली एन आई ओपनिंग पॉडकास्ट। और ऐसे ही हम और भी टॉपिक्स पे आपसे आप अवेयरनेस लेते रहेंगे और जानेंगे अपने इनर डेमन्स या अपनी इनर प्रॉब्लम से हम हील कैसे कर सकते हैं। थैंक यू आप सबका मुझे सुनने के लिए, और मेरे ऑडियंसेस का, मेरे पेशेंट्स का। बट खुशी तब होगी आप सब आज के चीज़ों को लिखें, नोट्स बनाएं और इसको आगे प्रैक्टिकली करें। थैंक यू उस रब का। जी। एंड प्रैक्टिकली अगर आप नोट्स भी नहीं बनाते तो आप अगर अपनी लाइफ में उन चीज़ों को या हमारे जो भी पॉडकास्ट में मैम ने बताया उसमें से कोई एक स्टेप भी उठा के अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, अप्लाई करते हैं, और वहाँ से अगर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है आपकी लाइफ में, हमें बहुत खुशी मिलेगी कि हमने किसी की लाइफ में एक स्टेप तो आगे फॉरवर्ड किया। ज़रूर ज़रूर। तो थैंक यू एवरीवन। आज की एक और मास्टर क्लास या कह लीजिए लर्निंग सेशन आपके लिए कैसा रहा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।